नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी एसडीएलसी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आपने सुना होगा बिलियन डॉलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं। फिर भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स फेल क्यों हो जाते हैं? सोचो, इतना पैसा, इतनी मेहनत, सब बर्बाद। आखिर गलती होती कहाँ है? जरा स्क्रीन पे देखिए। इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वॉल ऑफ शेम। इसमें आपको बड़े बड़े नाम दिखेंगे, फोर्ड, नाइकी, हर्शीज, और उनके आगे लिखा है उनका नुकसान $400 मिलियन, $100 मिलियन। ये सारा पैसा इसलिए डूब गया क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेस में बहुत बड़ी कमी थी। और ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। इस स्लाइड को देखिए। यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस का एक प्रोजेक्ट, पता है, $4 बिलियन खर्च करने के बाद कैंसिल हो गया। कैन यू इवन इमेजिन दैट? ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा करता है, एक प्रॉपर प्लान और प्रोसेस का ना होना। तो आखिर इन फेलियर्स के पीछे कॉमन रीजंस क्या हैं? देखिए, स्क्रीन पे साफ लिखा है अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, अजीबोगरीब गोल्स और कम्युनिकेशन गैप। बेसिकली पूरा केओस। बिना एक सॉलिड प्लान के काम करने का यही नतीजा होता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? अब इस केओस को कंट्रोल करने का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये एक स्ट्रक्चर्ड पाथ है, एक डिसिप्लिन है जो इस अंधेरे में रास्ता दिखाता है और प्रोजेक्ट को सक्सेस तक ले जाता है। इसको ना सिंपल भाषा में समझो। जैसे एक घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट, सिविल इंजीनियर का प्लान जरूरी है ताकि घर मजबूत बने, ठीक वैसे ही अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन चाहिए। ऐसे हवा में कोडिंग शुरू नहीं कर सकते। और इसी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का कोर है एसडीएलसी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये है क्या? ये एक स्टेप बाय स्टेप मैप के तरह है, एक फ्रेमवर्क जो डेवलपर्स को गाइड करता है कि कब, क्या और कैसे करना है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? हर एसडीएलसी मॉडल में आपको ये कोर फेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स को समझना, फिर सॉफ्टवेयर का डिजाइन यानी ब्लूप्रिंट बनाना, उसके बाद आती है एक्चुअल कोडिंग, फिर उस कोड को अच्छे से टेस्ट करना, टेस्ट पास होने के बाद सॉफ्टवेयर को लॉन्च या डिप्लॉय करना, और आखिर में उसकी मेंटेनेंस करना। सिंपल जर्नी है। चलिए अब एसडीएलसी के सबसे पहले और सबसे ट्रेडिशनल मॉडल को देखते हैं। इसका नाम है वाटरफॉल मॉडल। ये इसकी सबसे फाउंडेशनल, सबसे बेसिक अप्रोच है। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है वही घर का एग्जाम्पल। आप पहले पूरी नींव यानी फाउंडेशन डालते हो। जब तक नींव 100% कंप्लीट नहीं हो जाती, आप दीवारें बनाना शुरू नहीं कर सकते। एक स्टेप पूरा होने के बाद ही अगले स्टेप पे जा सकते हो। पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। और इस डायग्राम से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए, हर फेज एक के नीचे एक है, बिल्कुल एक झरने या वाटरफॉल की तरह। रिक्वायरमेंट से डिजाइन, डिजाइन से इंप्लीमेंटेशन, फ्लो हमेशा नीचे की तरफ रहता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलिए, थियरी तो काफी समझ ली। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, ध्यान से देखना ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। एक लाइब्रेरी के लिए मेंबरशिप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाना है। यह सिस्टम न्यू मेंबर्स ऐड करेगा, रिन्यूअल करेगा और मेंबरशिप कैंसिल करेगा। सिंपल राइट? देखो, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फेज में हम सिस्टम के लॉजिक को ब्रेक डाउन करते हैं। ये देखिए एक डिसीजन ट्री। ये यूजर के चॉइसेस को मैप कर रहा है। अगर यूजर ने न्यू मेंबर सेलेक्ट किया तो क्या होगा? अगर रिन्यूअल सेलेक्ट किया तो क्या होगा? पूरा फ्लो इस ट्री में एकदम क्लियर है। एग्जाम्पल क्लियर था? इसी लॉजिक को हम एक टेबल फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिसीजन टेबल। यहां हर कॉलम एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर ने न्यू मेंबर सेलेक्ट किया, यस, तो सिस्टम मेंबर की डिटेल्स पूछेगा और बिल जनरेट करेगा। अब एक काम कीजिए, वीडियो पॉज करो और इस टेबल के लॉजिक को ट्रेस करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ो। ओके, वाटरफॉल मॉडल आसान है, बट इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है। एक बार रिक्वायरमेंट्स फिक्स हो गई तो चेंज करना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन रियल वर्ल्ड में तो चीजें बदलती रहती हैं, है ना? इसीलिए इससे बेहतर मेथड्स डेवलप हुए हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? यहां देखिए, वाटरफॉल और एक मॉडर्न मॉडल एजाइल का कंपैरिजन। वाटरफॉल रिजिड है जबकि एजाइल फ्लेक्सिबल है। वाटरफॉल में रिक्वायरमेंट्स शुरू में ही लॉक हो जाती हैं। एजाइल में रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट के बीच में भी चेंज हो सकती हैं। और सबसे बड़ा फर्क
एजाइल में कस्टमर का कांस्टेंट फीडबैक होता है। फोकस बना हुआ है। अब आपके लिए एक सवाल। मान लीजिए आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहां क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स बार बार बदल रही हैं। ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा मॉडल चूज करेंगे, वाटरफॉल या एजाइल? बिल्कुल सही, एजाइल। अब बताओ, अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? यही प्रैक्टिकल थिंकिंग जरूरी है। तो चलिए एक बार जल्दी से समराइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहला, बिना एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। दूसरा, SDLC इस केओस को कंट्रोल करने का इंजीनियरिंग तरीका है। और तीसरा, वाटरफॉल एक फाउंडेशनल मॉडल है, लेकिन आज के ज़माने में मॉडर्न प्रोजेक्ट्स के लिए अजाइल जैसे फ्लेक्सिबल मॉडल्स भी हैं जो बदलती रिक्वायरमेंट्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। समझ आया? क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। आपका काम है प्रैक्टिस करना। एक छोटा सा प्रोजेक्ट आइडिया लो, जैसे टू डू लिस्ट ऐप, और उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखने की कोशिश करो। ट्राई करो एक डिसीजन ट्री या टेबल बनाने का। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम अजाइल मॉडल को और डिटेल में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।